Hello student. So today we learn about your verb. So first question that is what is verb and what is the meaning of verb. So let's be continue. Verbs are the most essential part of a sentence. Verbs जो होते हैं वो सेंटेंस के मोस्ट असेंशियल पार्ट. मोस्ट असेंशियल का मीन्स होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट. वर्ब जो है सेंटेंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. It tells about doing of something, being something और having something. ये हमें किस बारे में बताता है? वर्ब हमें ये बताता है कि क्या हो रहा है, क्या होगा या उसके पास क्या है. फर्स्ट हम सिंपल में समझेंगे वर्ब का मीन्स क्या होता है. वर्ब का मीन्स होता है, अगर हम एक वर्ड में ड्राइव करें तो वर्ब यानी कि एक एक्शन. एक्शन तो वर्ब ऑल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड. आपने पढ़ा है वर्ब ऑल्सो कॉल्ड डूइंग वर्ड एंड एक्शन वर्ड. सो वर्ब से हमें क्या पता चल रहा है कि सेंटेंस में कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, कुछ काम दिखाया गया है. तो यही तो बताया गया है डेफिनेशन में. देन ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट. वर्ब हमें क्या बताता है? सब्जेक्ट के द्वारा क्या एक्शन किया गया है. व्हाट द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट की स्टेट क्या है, यानी कि स्टेट का मीन्स है उसकी अवस्था क्या है, यानी कि टाइम दिखाता है. वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है या फ्यूचर की बात कर रहा है. देन व्हाट इज पोजेस्ड बाय द सब्जेक्ट. वो हमें क्या बताता है? सब्जेक्ट की पोजीशन क्या है. पोजीशन का मीन्स वो ही है कि किस अवस्था के बारे में बात कर रहा है. प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की. उसमें इंडेफिनिट की बात हो रही है, परफेक्ट की बात हो रही है या कंटिन्यूअस की बात हो रही है. जैसे पहले हम बात करते हैं इसकी एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के द्वारा क्या एक्शन डन किया जा रहा है. तो वर्ब हमें यही तो बता रहा है. अब हमने पढ़ा अशोक बिल्ट ए हाउस. अशोक क्या है? घर बनाता है. तो अशोक तो हमारा सब्जेक्ट हो गया. क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, यानी कि नाउन हो गया. हाउस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, बट बचा बिल्ट. अब अशोक घर बना रहा है तो अशोक तो सब्जेक्ट हो गया, हाउस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. अब उस ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए हमें कोई एक्शन वर्ड भी तो देना पड़ेगा ना, कोई डूइंग वर्ड भी तो दिखाना होगा ना. तो बिल्ट जो है वो हमारा क्या है? वर्ब है. वर्ब हमारा एक्शन वर्ड है, बिल्ट हमारा एक्शन वर्ड है. ऐसे यहाँ पे इज दिया है. शिमला इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी. शिमला जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है. अब यहाँ पे इज लगा हुआ है तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी प्रेजेंट में बात हो रही है, क्योंकि इज हमारे प्रेजेंट में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं. तो यहाँ हमें उसकी सेंटेंस की अवस्था की बात चल रही है कि वो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है. सेम इज सेंटेंस की पोजिशन क्या है? हैज हैव लगे हुए हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है. आशा है सेबल बैग. आशा के पास बहुत सारे बैग्स हैं. अभी हम देखेंगे. देखिए हमने पढ़ा था वर्ब जो है वो हमें पोजीशन बताता है, हैविंग बताता है, वर्ब एक्सप्रेस बीइंग बताता है. बट अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हमारा वर्ब जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया है. हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. हमने क्लास में भी इसके बारे में बात की थी. हेल्पिंग वर्ब यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया. जैसे हेल्पिंग वर्ब से पता ही चल रहा है कि हेल्प वाली वर्ब. मेन वर्ब यानी कि एक्शन वाली वर्ब, यानी डूइंग वर्ड, यानी कि उसमें वर्क क्या हो रहा है. अब हमारी वर्ब जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि हम अगर अभी सिंपल सेंटेंस कर रहे थे, बट आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमारा सेंटेंस डिवाइड हो जाता है, पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है. अभी देखते हैं हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन कौन सी होती हैं. इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव. ये सभी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जिनकी हेल्प से हम सेंटेंस बनाते हैं या जिनकी हेल्प से हम ये पता कर पाते हैं कि वो किस पोजीशन में है, किस स्टेज में है, किस अवस्था की बात की जा रही है. और मैन वर्ब्स क्या होते हैं? मैन वर्ब्स यानी जो डूइंग वर्ड्स होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं. जैसे रन, स्लीप, ईट, थिंक, वॉक, स्टडी, रनिंग. ये सभी हमारे जो हम काम करते हैं, जो हम एक्शंस करते हैं, वो हमारे मैन वर्ब्स के अंदर आते हैं. इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे. जैसे दिया हुआ है ही इज गिविंग एन एप्पल. वो है एक एप्पल दे रहा है. तो यहाँ ही जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया. इज जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी. और इज से हमें क्या पता चल रहा है कि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है. अब मैन वर्ब क्या हो गई?
देन काम क्या हो रहा है सेंटेंस में, देने का हो रहा है, गिव का काम हो रहा है, तो गिव में हमें आईएनजी लगा दे, बिकॉज इज एम आर्स के साथ आईएनजी लगाते हैं, तो वो हमारी मेन वर्ब हो गई। देन हमारा क्या बचा, ऑब्जेक्ट एंड एप्पल, उद्देश्य बचा हमारा, यानी कि सब्जेक्ट ने क्या काम करा, देने का काम करा। अब वो उस देने के लिए कुछ काम भी तो चाहिए, कुछ उद्देश्य भी तो चाहिए, उसको कुछ पर्पस तो चाहिए, तो वो क्या हुआ हमारा, एन एप्पल। देन हमारी वर्ब जो है वो फॉर्म्स में डिवाइड हो जाती है। वर्ब किस में डिवाइड हो जाती है, अभी तो हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिवाइड करा, लेकिन अब हम उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में डिवाइड करेंगे। जिसकी हम एक्सरसाइज भी कर चुके हैं वर्ब फॉर्म्स की, बट हम इसको एक बार समझ लेते हैं। वर्ब जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट फॉर्म जो हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो फर्स्ट फॉर्म जो होती है हमारी प्रेजेंट फॉर्म होती है, जिसे हम रूट फॉर्म या बेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट फॉर्म या बेस भी बोलते हैं। देन पास्ट हमारी सेकंड फॉर्म में डिवाइड हो जाती है, जो हमने पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस किया था, जहां पे हमने बात की थी कि ओनली सेकंड फॉर्म की यूज होता है। देन पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। बच्चे वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, होने को फोर्थ भी होती है, फिफ्थ भी होती है, बट एसेंशियल जो है वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म है ड्रॉ, सेकंड फॉर्म है ड्रू, थर्ड फॉर्म है ड्रोन। जैसे हमने पढ़ा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट की क्या होती है, ईट, फिर सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। ऐसे ही सिंग की फर्स्ट फॉर्म सेंग, सेकंड फॉर्म, और संग थर्ड फॉर्म। तो बच्चे ये वर्ब की 3 फॉर्म्स दी होती हैं, जो आपको लर्न करनी है, बिकॉज क्वेश्चन पेपर में इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। सो स्टूडेंट इसको रिवीजन कर लें एक बार अच्छे से। ओके, थैंक यू।